हेलो प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि तुम लोग सभी खूब मज़े मस्ती में होंगे। अभी तो पूजा का सीज़न चल रहा है, तुम लोग एंजॉय भी कर रहे हो और एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करना होगा। तो हम लोग जैसे पढ़ाना अपना स्टार्ट किए हैं, तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम करा रहे हैं ये चैप्टर। तो उसमें जितना हम पढ़ाते हैं जिस पार्ट का, उस पार्ट का पीडीएफ तुम लोगों को अपना नोट्स देने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक टेलीग्राम का लिंक चैनल बनाए हुए हैं और उसे आप लोगों को बता रहे हैं। मेरा जितना नोट्स होगा उस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में अपलोड कर दिया जाएगा। तुम लोग उसे डाउनलोड कर और उससे अपना नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स खुद है, उसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर सबसे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि नीट है, उसका हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से आता है। मतलब एनसीईआरटी बुक को समझ लो, जितना बार हो सके। एक चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार पढ़ोगे उतना कुछ ना कुछ तुम्हें नया मिलेगा। हर एक वर्ड से क्वेश्चन इनर साइड से बनाया जाता है। हर एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। तो उसी तरह से हम तुम लोगों को हर एक वर्ड को समझाते हुए, तुम लोग लाइन केवल देखते जाओ, हर एक वर्ड को समझाते हुए उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बताते जाएंगे। और जो हम बताएंगे वो वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, उसका नोट्स तुम लोगों को पीडीएफ के रूप में हम टेलीग्राम चैनल पर तुम लोगों को अपलोड कर देंगे। और वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करके और जैसे हम पढ़ाए हैं वैसे ही देखोगे कि नोट्स में तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है? तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर किसी तरह का कमेंट, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी अगर ऐसा समझ में ना आए तो तुम लोग ये टेलीग्राम चैनल पर भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका हम आंसर तुम लोगों को देंगे। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। मकसद जब मिल जाएगी, लक्ष्य जब प्राप्त हो जाएगा, तुम लोगों का जो अचीवमेंट है वो सबसे बड़ा खुशी का ये होता है। तो ये मैसेज है मेरा तुम लोगों के लिए, और हमारी शुभकामना तुम लोगों के साथ है। और मैं तुम लोगों के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जिस तरह से मुझे उतना मैं हेल्प करूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग लास्ट जो किए थे पिछले पार्ट 1 में, तो ये पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं। इसमें हम लोग आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पिक्चर है, ये 16.1, ये आप लोग पिक्चर को निकालिए और उसमें जो मार्किंग किया गया है पहले उसको क्लियर समझिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो बहुत ही बनता है और क्वेश्चन आता है। और जैसे हम तुम लोगों को चैप्टर में समझाए हैं ना, वही चीज़ इसमें हम तुम लोगों को बता रहे हैं। पहले देखो, हम ये आते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी दिखाई दे रहा है, ये ओरल कैविटी का है। ये देखो, ये पिक्चर है, यहाँ से ये ओरल कैविटी है। ये ओरल कैविटी में हम क्या बताए थे तुम लोगों को? 2 पार्ट बताए थे। ओरल कैविटी में क्या क्या है? टीथ है और टंग है। क्या है? लिख लो। मतलब इस एनसीईआरटी को एकदम चमाचम भर देना है, लिखते जाओ। ये ओरल कैविटी के ऊपर ब्रैकेट दे करके लिखो, इसे 2 एरो करके। ओरल कैविटी के 2 पार्ट हैं। क्या क्या है? ये ऐसे कर दो, यहाँ से जैसे एक ऐसे करो और एक ऐसे करो। एक तरफ लिखो टीथ और दूसरा लिखो टंग। समझ में आया? ओरल कैविटी के 2 पार्ट। सेकंड जो होता है हम लोग का पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड में क्या तुम लोग को बताए थे बेटा? लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या है? ये
लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे ये फेरिंग्स, फेरिंग्स ये क्या क्या है? ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या लिखोगे? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर है। यहाँ पर आते हैं सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसमें क्या लिखेंगे? ये एंटेरियर ओपनिंग है ना, ये माउथ क्या है? ये माउथ एंटेरियर ओपनिंग। माउथ में क्या लिखोगे? एंटेरियर ओपनिंग। अच्छा, उसके नीचे आता है ये सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसमें लिखोगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा। ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग के पास आते हैं ओसोफेगस में। ये क्या है? ये ओसोफेगस। हम क्या बताए थे? ये एनसीईआरटी में भी क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। डोर्सल साइड, ये देखो, ये डोर्सल साइड, इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। एक्सटेंड क्या क्या? नेक, थोरेक्स और नेक्स्ट थोरेक्स, डायफ्रागम एंड ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक, एंड ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक। ये क्या है बेटा? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक। ठीक है। ये ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के कार्डियक पार्ट में खुलता है। और यहाँ पर स्टोमक जो है वो क्या है? स्टोमक जो है वो जे शेपेड स्ट्रक्चर है। क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखो, यहाँ पर बेटा तुम लोग ध्यान देना, ये तुम लोग एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तुम लोग लिख लो इसे एडप करके। एक हम लिखने की कोशिश किए यहाँ पर, लेकिन मतलब इसमें तो उतना जगह नहीं हो पाता है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, फ्लैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका क्या नाम है? कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका मेन काम क्या है? इट गार्ड रिगाइटेशन ऑफ द फूड। जैसे जो खाना हमारे स्टोमक में चला गया, उसे रिवर्स होने में, मतलब फिर वो ओसोफेगस में ना जाए, इससे वो क्या करता है? गार्ड करता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ये फूड क्या होता है? हम लोग को फिर ओसोफेगस में चला जाता है। वो कंडीशन कब होता है? उस कंडीशन में या तो हाइपर एसिडिटी हो। कब होता है? हाइपर एसिडिटी होता है। और नहीं तो खाना हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं अपने पेट में। खूब मान लो कि कहीं पार्टी में गए, खूब ठास के खा लिए, खूब एकदम चाह लिए कि चलो आज बहुत दिनों के बाद पार्टी में आए हैं और खा लेते हैं, तो क्या होगा? रात में एसिडिटी तो होगा ही ना बेटा। तो उस समय क्या होगा? ये रिवर्स फूड क्या होता है? रिगाइटेशन होता है, फूड ऊपर ओसोफेगस में रिवर्स चला आता है। क्लियर है? एकदम क्लियर। अच्छा, वॉइस तुम लोगों को क्लियर मिल रहा है ना? ये जो फिगर है, फिगर को बारे में यहाँ पर जो मार्किंग किया हुआ है उसके ब्रैकेट में तुम बेटा लिखते जाओगे ये सब। ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे तो जब एनसीईआरटी खोलोगे एक बार तुम लोग को नज़र पड़ेगा। मान लो कि 2 ही वर्ड पर पढ़ा, 2 ही वर्ड पर पड़ेगा तो तुम लोग को अच्छा से समझ आएगा। चलो अब देखो, ये स्टोमक का ये लास्ट पार्ट जो है, ये स्टोमक का लास्ट पार्ट जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो यहाँ भी बेटा एक ठो स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, लास्ट पार्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, ये मान करके चलो कि जितने स्फिंक्टर है ना वो रिवर्स से रोकने के लिए ही बनाया गया है। क्या है इसका भी काम? क्या है कि ये रिवर्स से रोकता है। ठीक है,
रिवर्स से क्या करता है, रोकता है। क्लियर। अच्छा, ये यहाँ पर क्या होता है, ये सी सेपेड स्मॉल पार्ट है। ये कौन है, इसको हम लोग बोलते हैं डियोडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है। हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं तो डियोडेनम में। अच्छा, अब देखो ये फिगर को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पैंक्रियाज है हम लोग का, पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज को हम लोग क्या बताए हैं, हेट्रोक्राइन। क्या है ये, हेट्रोक्राइन है और इसका पार्ट है एक पैंक्रियाटिक एसिनी, इसमें एसिनी प्रेजेंट रहता है जो पैंक्रियाटिक जूस को बनाता है। ठीक है, ये हेट्रोक्राइन है। अच्छा, इसका एक पार्ट जो होता है, देखो यहाँ पर डियोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में खुल रहा है। ठीक है, तो ये इस यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। इस स्फिंक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये बेटा नीट का सब क्वेश्चन है, ये जो हम बता रहे हैं ना स्फिंक्टर, इसे हल्के में मत लेना तुम लोग, ये सब नीट का क्वेश्चन है और इसे ना थोड़ा सा समझ करके लिखते जाओ। इसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खुलता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारे फिगर में अंगुली के निशान है वहीं पर वो खुलता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। ठीक है, क्लियर हुआ है इतना तक। इसके बाद ये कहाँ पर आ जाता है, फिर जो फूड है वह डियोडेनम के बाद जेजुनम में घूमते हुए ये इलियम में पहुंचता है। थर्ड पार्ट कहाँ पर पहुंचता है, इलियम में। इलियम का बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको ध्यान से सुनना। इलियम जो होता है वह लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जहाँ ये WBC के लार्ज पैचेज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, WBC के लार्ज पैचेज प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, इलियम में क्या होते हैं, WBC के लार्ज पैचेज प्रेजेंट होते हैं, जिसको पियर्स पैच कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पियर्स पैच एंड विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। इसका मेन काम क्या है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसका मेन काम क्या है बेटा, इन्फेक्शन से बचाना। क्लियर। अच्छा, अब इलियम से फूड कहाँ पर जाता है, इलियम से फूड सिक्कम में चला जाता है। कहाँ जाता है, सिक्कम में चला जाता है। सिक्कम में जाता है, यहाँ भी एक वैल्व है। सिक्कम में क्या है, एक वैल्व है, उसको हम लोग बोलते हैं इलियोकैकल वैल्व। क्या बोलते हैं इसको, इलियोकैकल वैल्व। और वहीं पर देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों में काम करता था, लेकिन हम लोगों में कोई इसका फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन लेस है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। इस एक एक पॉइंट को हम नोट्स में PDF के रूप में तुम लोगों को PDF दे देंगे, और उसमें ना देखोगे स्टार करके ना एक एक पॉइंट ना हम एक एक लाइन ना लिख करके देंगे। ठीक है, और उस PDF को केवल पढ़ने से ही तुम लोग का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी को तुम लोग आराम से पढ़ाने लगोगे। और चेष्टा करना, अपने से कोशिश करना कि अपने आप को ही ऐसे बोल करके ना तुम लोग किसी को टीच करो। जितना करोगे ना, जितना बोलोगे ना, उतना तुम्हें याद होगा बेटा।
और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ से फिर ये तो कोलोन है, ठीक है, ये इसको असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और एक सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। यहाँ पर से होकर के उड़ा करके आ जाता है रेक्टम में। कहाँ पर आ जाता है? रेक्टम में। रेक्टम में हम लोग का फीकल मैटर जो होता है वह रुकता है, लेकिन यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है। जितना देर रुकेगा फीकल मैटर उतना ही पॉटी जो है वो टाइट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर तक इसे रोक कर नहीं रखना चाहिए, ठीक। वहाँ से फिर फीकल मैटर क्या होता है? एनस के थ्रू से बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एनस जो हम बोले, एनस में, एनस जो है क्या हम बताए थे पहला पार्ट में बताए थे ना कि एनस इज पोस्टीरियर ओपनिंग। क्या है? ये पोस्टीरियर ओपनिंग है। तो इसका भी 2 ठो स्फिंक्टर है। एनस का कितने स्फिंक्टर है? 2 ठो। देखो जो इम्पोर्टेंट हैं हम वहाँ पर रुक करके ज़्यादातर ही बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब वॉलुंटरी और इंटरनल मीन इनवॉलुंटरी। अब वॉलुंटरी इनवॉलुंटरी क्या है? देखो जैसे सुबह होता है, मान लो कि ये रेक्टम में स्टूल है, फीकल मैटर है। अच्छा, सुबह जब हुआ तो हम लोगों को महसूस हुआ कि हमें बाथरूम करना है, ठीक है। तो ये है जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुलेगा, तो ये हमारे सॉरी ये इंटरनल इनवॉलुंटरी है। इंटरनल खुलेगा तो ये इनवॉलुंटरी है, और एक्सटर्नल जो है वो वॉलुंटरी है। हम बोलेंगे कि नहीं अभी हम बाथरूम नहीं करेंगे, पॉटी नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे? हम अपने मन से उसको रोक देंगे। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो क्लोज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वॉलुंटरी है, वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। और वॉलुंटरी है, हमारी इच्छा से ही जब वो खुलेगी तो ही हम लोग बाहर मतलब फीकल मैटर निकल पाएगा, मतलब एक्सटर्नल। और इंटरनल जो है वो इनवॉलुंटरी है, अनैच्छिक है इंटरनल का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा तुम लोगों को? इस चीज़ को हम नोट्स में अच्छा से पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, और तुम लोग इसको आराम से, जो नहीं समझ में आएगा तुम लोग उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना बाबू? चलो तो आगे चलते हैं। देखो इसमें लिखा है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फायरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये पहले बताया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया मतलब वाइन पाइप open into pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into glottis, opening of the windpipe, and during the swallowing. The esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, diaphragm and leads to J-shaped bag. जो अभी हम फिगर में बताए, ये बताए ना तुम लोगों को? क्या चीज़ बताए? कि ओसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब। ये कहाँ तक? एक्सटेंड पोस्टेरियरली, पासिंग थ्रू, कहाँ से? नेक, ये देखो ये नेक, थोरैक्स, डायफ्राग्राम एंड लीड्स टू जे सेपेट बैग। वहीं पर जहाँ पर हम बताए कि कार्डियल स्फिंक्टर होता है, वही चीज़ है, ठीक है। क्लियर है ना बाबू? नहीं समझ में आएगा बोलोगे तुम लोग, ठीक है। हमको तुम लोग बताओगे कि हमें सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तब ना हम तुम लोगों को बताएंगे। अब देखिए, अब सबसे मज़ेदार चीज़ आता है। क्या चीज़ है?
देखो, जे सेपरेट बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमक, वो तो हम लोग पढ़ लिए। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो एसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टोमक। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक कहाँ होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, उसका इट हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। स्टोमक का 4 मेजर पार्ट्स कौन कौन है? कार्डियक पोर्शन, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। क्लियर हो रहा है? ओसोफेगस जिस पोर्शन में आकर खुलता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन, और फंडस और बॉडी जो है वो क्या है? वो सेंट्रल पोर्शन है जहाँ फूड आकर रुकता है, और पाइलोरिक पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। पाइलोरिक पोर्शन क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक पोर्शन। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। ए सी सेपरेट डिओडेनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। अभी बेटा बताए ना तुम लोगों को हम, ये सब देखते चलो ध्यान से, इसमें कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? तुम लोग देखते चलो। और और क्या है? हाईली क्वाइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट, हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन किस किस से मिलकर बना है? उसका भी 3 पार्ट है। कौन कौन है? सिकम है, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड sac which host some symbiotic micro organism। इसको लाइनिंग कर लेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक। सिकम क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सैक है जहाँ पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब सिम्बायोसिस पढ़े हो ना, वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में ये बॉडी के लिए रहता है, मतलब बॉडी को कोई नुकसान नहीं देता है, ठीक है? ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हम बताए अभी फिगर में, एराइजेज फ्रॉम सिकम। द सिकम ओपन इनटू कोलोन। सो सिकम किस में ओपन होता है? कोलोन में। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, अभी जो बताए हम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। The descending part open into rectum which open out through the anus। क्लियर है यहाँ तक? The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possess 4 layer। अब देखो, इसको एक एक को देख लेना बेटा, एक एक के बारे में हम बताएंगे, तुम लोग ध्यान से सुनना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि एलिमेंट्री कैनल जो एसोफेगस से रेक्टम तक जो पास होता है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है, 4 लेयर से मिलकर के बना होता है। उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एक का नाम है सेरोसा। क्या नाम है? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। आगे फिगर है बेटा, फिगर में और हम तुम लोग को बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक को हम जब बता रहे हैं तो फिगर को ध्यान में निकाल करके देखो, और उसके ना फिगर में जो जो लिखा हुआ है ना पॉइंट, अगला देखो हम तुम लोग को दिखा रहे हैं, आगे में तुम लोग का फिगर है। देखो यहाँ पर फिगर आया, ये फिगर है ना, ये जैसे देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, ठीक है?
उसके बाद सीरोसा के बाद क्या है, मस्कुलरिस है, सेकंड मस्कुलरिस, ये मस्कुलरिस है। अच्छा, इसके बाद ये सब म्यूकोसा, ये क्या है, ये सब म्यूकोसा है और ये म्यूकोसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और ये जो वाइट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन, जहाँ पर फूड स्टोर्ड होता है, आकर फूड रहता है, मतलब वहीं, मतलब ये ल्यूमेन जो होता है फूड के अटैच में कौन रहता है, ल्यूमेन रहता है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं सीरोसा। ये जो सीरोसा है ना, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो लैंग्वेज उस चीज़ को जो हम देखो बैक करके हम दिखा रहे हैं। ये एक मिनट, ये देखो, देखो यहाँ पर आए जो हम लोग बोल रहे हैं कि 4 लेयर, नेमली सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा जो दिया हुआ है ना बेटा, यही वो फिगर में दिया हुआ है। ये 4 लेयर जो फिगर से हम लोग दिखाए। तो अब सीरोसा जो है, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथिलियम। क्या है, विच इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथिलियम। मेसोथिलियम मतलब ये किससे बना है, दिस इज मेड अप ऑफ बाई सिंपल स्क्वामस इपिथिलियम। क्या है, सिंपल स्क्वामस इपिथिलियम विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, विच इज सॉरी बेटा, तुम लोगों को अगर ये रिंग टोन सुनाई दिया होगा ना, थोड़ा सा एक्सक्यूज है उसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी, तुम लोगों को डिस्टर्ब हुआ थोड़ा देर। इसका हम रिंग टोन ऑफ करना भूल गए थे मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्या हम लोग बात कर रहे थे, सीरोसा के बारे में ना। तो ये बता रहे हैं कि ये मेसोथिलियम क्या है, सीरोसा हाँ, मेड अप ऑफ थिन मेसोथिलियम। क्या है, लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथिलियम, ठीक है। सिंपल, ये मेसोथिलियम क्या है, ये सिंपल स्क्वामस इपिथिलियम विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और इसके साथ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सम कनेक्टिव टिश्यू कौन है, याद रखना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है मस्कुलरिस विच इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। मस्कुलरिस क्या है, फॉर्म बाय स्मूथ मसल, ठीक है। अरेंज इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अच्छा, उसके बाद है एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। ऑब्लिक मसल लेयर सम रीजन में, सम रीजन कहने का मतलब क्या, स्टोमक, ठीक है। ए ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। सम रीजन कहाँ पर, सम रीजन मतलब देखो वहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होता है, पहले सीरोसा होता है ना, फिर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। ऑब्लिक क्यों, क्योंकि वहाँ पर हार्ड काम करना है। क्यों, फूड वहाँ जा कर के वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पर हार्ड काम करना है, वो ऑब्लिक मसल्स होते हैं। और उसके बाद ऑब्लिक मसल्स लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। यह म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। सब म्यूकोसा में क्या होता है, सब म्यूकोसा में भी ब्लड होता है, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल होते हैं, नर्व वेसल होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं और नर्व होते हैं। क्या क्या बताया, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व, ये सब म्यूकोसा में भी होता है,
फिर आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या बताया? कॉन्टैक्ट विथ फूड। अच्छा, वहाँ पर एक इरेगुलर फोल्ड होता है। क्या होता है? इरेगुलर फोल्ड्स होता है, जिसको रूगे बोलते हैं। क्या बोलता है? रूगे इन स्टोमक। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा, रूगे, व्हाट इज रूगे? मतलब समझ रहे हो रूगे का? सुबह में जैसे हम लोग खाली पेट जब रहते हैं ना, तो ये फोल्ड ना, जैसे अंगुली को एक दूसरे में फंसाओ, देखो अंगुली का फोल्ड जैसे बंद रहता है, दैट इज कॉल्ड रूगे। तो उस समय हम लोग का क्या होता है? पेट जो होता है वो एकदम फ्लैट रहता है। और जैसे जैसे मान लो कि हम जब ब्रेकफास्ट किए, तो उसका रूगे का कुछ पार्ट जो है वो खुलने लगता है। खुलने लगता है तो वो हम लोग का पेट जो है वह ओवरकम बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिसको हम लोग तोंद बोलते हैं कि तोंद निकला हुआ है। ठीक है, तो जैसे खाना, जैसे जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, देखोगे डिनर करते करते तो पूरा ही खुल गया, पेट बाहर की तरफ निकल आया। कहने का मतलब क्या है कि वो इनर ये स्टोमक का ये लेयर का इरेगुलर फोल्ड्स है। रूगे क्या है? इट इज ए इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टोमक। ठीक है, क्लियर है ना? यह क्या याद रखना कि इट इज ऑलवेज फाउंड इन एम्प्टी स्टोमक। ये केवल खाली पेट में ही मिलता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? द सेल्स लाइनिंग विल प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक projection called microvilli, giving the brush border appearance। बहुत ही मज़ेदार चीज़ बेटा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आया, इस चीज़ को समझ लो। ये क्या तुम लोग को बताए यहाँ पर तुम लोग को बताएं हम कि सेल्स लाइनिंग इन द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, गिविंग द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इपिथीलियम है, क्या है? ये ब्रश बॉर्डर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की इपिथीलियम है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर को कोलुमनर इपिथीलियम, ये ब्रश बॉर्डर दैट इज कॉल्ड कोलुमनर इपिथीलियम भी ये है। इस इपिथीलियम को क्या बोलते हैं? कोलुमनर इपिथीलियम। ब्रश बॉर्डर जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन की एक इपिथीलियम है, जिसको हम लोग कोलुमनर इपिथीलियम भी बोलते हैं। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। इनॉर्मसली मतलब हाउ मेनी टाइम्स? लिख लो ऊपर, 600 टाइम्स। ये कितना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है? ये 600 टाइम्स सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। विली आर सप्लाई विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल, ये कॉल्ड लैक्टियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैक्टियल। लैक्टियल मतलब ये लैक्टियल के ऊपर लिख लो, ये दिस इज ए लिम्फेटिक कैपिलरीज। लैक्टियल इज ए लिम्फेटिक कैपिलरीज विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अरे भोजन में जो हम लोग फैट रहता है ना बेटा, वो फैट को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू से ही वो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जब ज़्यादा फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड काइल। लिखते जाओ, दैट इज कॉल्ड काइल। व्हेन that is called chyle। okay, mucosal epithelium has goblet cells। very good, इसको ध्यान रखना। goblet cells
इज म्यूकस सेक्रेटिंग सेल। गोबलेट सेल क्या है? दैट इज कॉल्ड म्यूकस सेक्रेटिंग सेल विच सेक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसिड। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से एक नीट का क्वेश्चन है, देख लो, ध्यान दो। ये गोबलेट सेल्स हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि विच इज यूनिसेलुलर ग्लैंड इन योर बॉडी, बताओगे तुम लोग? यूनिसेलुलर ग्लैंड इन बॉडी दैट इज कॉल्ड गोबलेट सेल। ठीक है, गोबलेट सेल को यूनिसेलुलर ग्लैंड इन द बॉडी बोलते हैं। याद रखना बेटा, हम जब टेस्ट सीरीज बनाएंगे उसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट तुम लोग को बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। कम से कम 2 चैप्टर हो जाने दो। अभी तो ये पहला चैप्टर, ये नया चैनल स्टार्ट किए हैं। बस तुम लोग को सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और तुम लोग अपने फ्रेंड्स सर्किल में काइंडली इसे थोड़ा सा शेयर करके और उन लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब करके और सर का क्लास अटेंड करें। हम तुम लोग को प्रॉमिस करते हैं, नीट में बायोलॉजी में 360 दिलवाना मेरा काम है। आई प्रॉमिस टू यू। ये पूजा के दिन में तुम लोग को हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना जी जान लगा देंगे बेटा तुम लोग को पढ़ाने में विदाउट एनी कॉस्ट। और तुम लोग से हम टेस्ट लेंगे, खुद PDF इसी पर भेजेंगे। तुम लोग अपना खूब बढ़िया से ईमानदारी से टेस्ट को अटेंड करके, और जब हम आंसर देंगे ना तो आंसर मिला करके और कमेंट करके तुम लोग सब अपना बताओगे। हम अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। कमेंट करके तुम लोग ये बताओगे कि किसका कितना नंबर आया। हम ऐसे ही क्लास में आकर के पब्लिकली उस 1 से 20 तक के बच्चों का नाम लेंगे। और 360 लक्ष्य हम लोग का है ना चैनल का नाम, तो इसे साबित करना है 360 से 360। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग का टेस्ट होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? ये गोबलेट सेल्स बता रहे कि इन बिटवीन द बेसेस ऑफ हिलाई इन द इंटेस्टाइन ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और यही जो है वो आगे दिखाई देता है, जो फिगर में यहाँ पर देखो, फिगर में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, हम ये फिगर के बारे में तुम लोग को तो बताए, अभी समझ में आया। ये जो फिगर जो हम दिखा रहे हैं ना, ये जो सेरोसा है, आउटर मोस्ट लेयर है, इनर सर्कुलर, आउटर सर्कुलर, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा ल्यूमेन। फिर भी तुम लोग कुछ इसमें लिख लो जो हम चाहते हैं कि तुम लोग को का नोट्स जो है वो ना ज़बरदस्त हो बेटा। नोट्स एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छा चलो देखो, आते हैं हम लोग। सिरोसा जो है यह सिरोसा, इसमें तुम लोग यहाँ पर ब्रैकेट कर करके लिखते जाओ। इसमें लिखो पहले मेसोथिलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सिरोसा में लिखो मेसोथिलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आउटर, ये सेकंड क्या है? इट इज़ आउटर मोस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय एडवेंटेसिया इन ओसोफेगस। दिस इज द मोस्ट important question. It is replaced by adventitia in osophagus. Adventitia in osophagus. That is very important in NEET exam. बेटा अगर नहीं आया है तो यह तो आएगा। ये 2023 या 24 में एकदम छप गया है, सोच लो। ठीक है, अब देखो सेकेंड, ये इनर सर्कुलर और आउटर सर्कुलर के बीचों बीच में ये जो हमारा उंगली दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक प्लेक्सस होता है। क्या होता है? एक प्लेक्सस, और बैक प्लेक्सस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और ब्लैक प्लेक्सस, विच कंट्रोल पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लिखते जाओ, विच कंट्रोल पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो रहा है ना बाबू?
बेटा अगर समझ में नहीं आए तो तुम लोग हमको बोलोगे लिख करके, टेलीग्राम चैनल पर तुम लोग ज़रूर लिखोगे कि कैसे सर क्या करा रहे हैं। अगर कोई तरह का अगर मान लो कि अच्छा से समझ में नहीं भी आया तो तुम लोग ज़रूर हमको बोलोगे कि सर ऐसे समझ में नहीं आया, ये चीज़ नहीं आया, हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा। सेकंड आता है उसके बाद जो ये हम लोग देखो, ये दैट इज़ कॉल्ड सब म्यूकोसा। एनसीईआरटी में पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर तुम लोग मार्किंग करते जाओ ताकि एक एक लाइन में तुम लोग को ये याद रहेगा। सब म्यूकोसा में क्या, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले सब म्यूकोसा क्या है, दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व, ठीक है। क्या क्या होता है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व होते हैं, ठीक है, सब म्यूकोसा में। अच्छा, यहाँ पर एक ठो बेटा याद रखना, एक ठो देखना चीज़, इसमें एक ब्लूनर ग्लैंड होता है। क्या होता है, इसमें एक ब्लूनर ग्लैंड होता है। ब्लूनर ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ब्लूनर ग्लैंड एक तरह का प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस मतलब समझ हो ना, नर्व का जाल, नेट ऑफ नर्व्स। क्या करता है, विच कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड। ये क्या करता है, ये सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड का को कंट्रोल करता है। याद रखना बेटा, ये सब म्यूकोसा में ब्लूनर ग्लैंड होता है। अच्छा, ब्लूनर ग्लैंड एक डिओडेनम में भी होता है, याद रखना। ब्लूनर ग्लैंड और कहाँ होता है, डिओडेनम में होता है। ये सब म्यूकोसा जो होता है यहीं पर ब्लूनर ग्लैंड होता है, जो नर्व का जाल होता है, उसका काम है सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड को कंट्रोल करना। क्लियर। इसके बाद हम लोग कहता है म्यूकोसा। म्यूकोसा तो हम लोग जानते हैं इनर मोस्ट लाइनिंग है। इट फोल्ड्स टू फॉर्म रुगे। देखो ये इट फोल्ड्स टू फॉर्म रुगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, ये ल्यूमेन है, ये सारा भाग। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि भोजन जो है यहीं पर आकर के क्या होता है, इकट्ठा होता है, यहीं पर टूटता है, फूटता है, जो भी होता है यहीं पर होता है। इसके बाद यहाँ से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्लियर है बेटा। तो ये तुम लोग को समझ में आया। ये फिगर है, इस फिगर में तो कुछ नहीं है ज़्यादा, ये तुम लोग को बताया। लैक्टियल के बारे में तुम लोग को समझाया, ठीक है। जो कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज और कैपिलरीज आर्टरी, ये क्रिप्टस और ये वेन है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आज सेकंड पार्ट हम मतलब ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए तुम लोग को हम छोटा छोटा ये बना कर देते हैं ताकि तुम लोग बोर ना हो, ठीक है। और अच्छा से मज़े में लेकर के पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर तरह का कमेंट, अगर जो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर तुम लोग लिख कर भेजोगे, हम उसे क्लियर करा देंगे, ठीक है। 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद तुम लोगों का टेस्ट शुरू करेंगे। टेस्ट का हम क्वेश्चन पेपर देना शुरू करेंगे, उसका आंसर अगले दिन मिलेगा, आंसर क्लियर करेंगे अगले दिन। तो बेटा जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बोलकर इसे सब्सक्राइब और थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाओ इसका, ताकि हमें सपोर्ट मिले और तुम लोगों के प्रति और हम मतलब और मन से अच्छा तरीके से हम नोट्स वीडियो बनाने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।